अभीरा केस को लेकर बुरी तरह परेशान हो जाती है। मायरा को इंसाफ दिलाने की जिद अब उसके सिर पर इस कदर सवार हो चुकी है कि वह हर वक्त बस इसी बारे में सोचती रहती है। अरमान जब अभीरा की इस हालत को देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अभीरा को कैसे संभाले और कैसे उसे इस हालत से बाहर निकाले। स्टार प्लस के शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले एपिसोड्स में एक बेहद इमोशनल और इंटेंस ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। आप देखेंगे कि अभीरा मायरा के केस को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि वह अपनी सेहत तक को नज़रअंदाज करने लगती है। वह न तो समय पर खाना खाती है और न ही ठीक से सो पाती है। उसकी रातें फाइल्स और सबूतों के बीच गुजरती हैं और दिन कोर्ट की तैयारियों में। केस की टेंशन में अभीरा इतनी ज्यादा डूब जाती है कि उसे अपने आसपास की दुनिया का भी एहसास नहीं रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देने लगते हैं और उसका कमजोर होता शरीर इस बात का सबूत देता है कि वह खुद को कितना नजरअंदाज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब अरमान उसके घर पहुंचता है तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। घर पूरी तरह बिखरा हुआ होता है और जरूरी चीजों की भी कमी नजर आती है। किचन में खाने पीने का सामान तक नहीं होता और बाथरूम में साबुन पानी जैसी बेसिक चीजें भी ठीक से मौजूद नहीं होती। यह सब देखकर अरमान का दिल टूट जाता है। वह भावुक हो जाता है और उसे महसूस होता है कि अभीरा खुद को पूरी तरह इस केस में खो चुकी है। अरमान कोशिश करता है कि वह अभीरा को समझाए, उसे संभाले और उसे यह एहसास दिलाए कि उसकी अपनी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन अभीरा के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ मायरा को इंसाफ दिलाना है। दूसरी तरफ कहानी में मुक्ति का ट्रैक भी काफी दिलचस्प मोड़ लेता है। मुक्ति को एक बड़ा क्लू मिलता है जिससे केस में नई उम्मीद जागती है। उसे पता चलता है कि कोमल नाम की एक लड़की इस केस की आई विटनेस हो सकती है। यह जानकारी मुक्ति के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आती है। इसी उम्मीद के सहारे मुक्ति कोमल तक पहुंचने के लिए हॉस्टल जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक अलग ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हॉस्टल के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। वे उसे ताने मारते हैं, उसे मायरा की बहन कहकर पुकारते हैं और मायरा को कातिल तक कह देते हैं। इन सब बातों से मुक्ति को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह इन तानों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देती है। उसके दिल में बस एक ही बात होती है, सच्चाई सामने लानी है और मायरा को बेगुनाह साबित करना है। मुक्ति हर हाल में कोमल तक पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे यकीन है कि कोमल का बयान इस केस की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुक्ति कोमल तक पहुंच पाएगी